गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव बगो लोग। तो मैथ में हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 13, है ना, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बोलो। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल रहता है बोलो। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा बोलो। और पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जितना भी फार्मूला यूज होगा, है ना, इस चैप्टर के अंदर जितना भी फार्मूला यूज होगा उसको पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर बनाएंगे। तब देखिए कितना मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बोलो। एक एक फार्मूला को हम लोग बारीकी से देखते हैं। इसमें 17-18 का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए तो देखिएगा वो लोग। चलिए वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। और वो लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग इस फार्मूला को पूरी तरह से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है फार्मूला नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है ना। फार्मूला नंबर फर्स्ट है बेलन का आयतन। बार बार ये पूछेगा वो लोग उसमें कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पहले जानेंगे, तभी तो उसको बनाएंगे। तो बेलन का आयतन होता है बोलो पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान तो सब लोग जानते होंगे, 22/7 होता है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या, है ना। एच का मतलब होता है ऊंचाई। क्लियर। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब देखिए, है ना, फार्मूला नंबर 2 देखिएगा बोलो। कहता है गोले का आयतन। अगर गोले का आयतन पूछेगा तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो गोले का आयतन का फार्मूला लगाएंगे, है ना, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। यानी 4/3 पाई आर क्यू। अगला देखिए, अगला फार्मूला है आपका शंकु का आयतन, है ना। शंकु का आयतन अगर पूछेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो शंकु के आयतन का होता है बोलो 1/3, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो फार्मूला है ना, कहता है खोखले बेलन के आयतन। खोखले बेलन के आयतन, ये सभी, इस पे भी बहुत सारा, इस फार्मूला पे भी बहुत सारा क्वेश्चन है बोलो। तो देखिए, कहता है खोखले बेलन का आयतन, तो इसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे पाई एच, है ना। पाई एच इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। क्लियर, है ना। पाई एच इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा किसका? तो खोखले बेलन का आयतन। अगला देखिए, अगला फार्मूला है हमारा, है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो हम लोग करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा किसका? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगला देखिए, अगला फार्मूला, फार्मूला नंबर 6 है, जो है आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है बोलो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्लियर। अगला देखिए, अगला फार्मूला है हमारा घन का आयतन। अगर घन का आयतन पूछेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यू, है ना। भुजा क्यू। अगर भुजा को ए मान लेते हैं, हाँ, है ना, अगर भुजा को ए मानेंगे तो ए का क्यू क्या होगा? ए का क्यू। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। घन का आयतन कह दे तो क्या करेंगे? भुजा क्यू, है ना, भुजा क्यू या फिर ए का क्यू। क्लियर। अगला देखिए फार्मूला है हमारा 8वां नंबर, जो कहता है शंकु का आधार का क्षेत्रफल। अगर शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो शंकु का जो आधार होता है वृत्त के जैसा होता है। कैसा होता है बोलो? वृत्त के जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो जो पाई आर स्क्वायर हुआ वही हमारा हुआ शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगला देखिए कि, है ना, फार्मूला नंबर 9 कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो हम लोग करेंगे 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। क्लियर। अगला देखिए, अगला फार्मूला ध्यान में रखिएगा बोलो। अगर फार्मूला याद है तो आपको एक भी मैथ आपसे नहीं छूटेगा।
अगर फार्मूला नहीं याद हुआ तो फिर है ना नाक रगड़ते रह जाइएगा, कोई उपाय नहीं है, सॉल्व नहीं होगा। इससे समझिए कि आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन गया। इसलिए रिक्वेस्ट है बोलो कि प्लीज़ फार्मूला को याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए अगला फार्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है बोलो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसमें एल बी एच आया, मतलब समझे, तो एल से हो गया लंबाई, बी से हो गया चौड़ाई और एच से हो गया ऊंचाई, है ना, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यानी इसका फार्मूला हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्लियर। अगला देखिए, अगला फार्मूला हमारा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे 2 इंटू, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या फिर यूज करेंगे एच को इधर ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2h इंटू एल प्लस बी। दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना, दोनों एक ही फार्मूला है, खाली लिखने का तरीका अलग है। बोलो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, इंटू एच, या फिर हो गया 2h इंटू एल प्लस बी। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो फार्मूला है फार्मूला नंबर 12 यानी 12, कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे, है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको हम दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, दोनों में है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी, दोनों में है, तो यानी पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा पाई आर इंटू, इसमें बच गया एल प्लस, इसमें बच गया कितना, आर स्क्वायर करने का मतलब आर 2 है, तो एक आर बच गया। ठीक, तो इसको बोलेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसका, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला देखिए फार्मूला बोलो, तो फार्मूला नंबर 13 है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या करेंगे, तो पाई आर एल, पाई आर एल। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो फार्मूला है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। किसका, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो फार्मूला है हमारा कि फार्मूला नंबर 15, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो करेंगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो फार्मूला है हमारा घन का विकर्ण। तो अगर घन का विकर्ण कह दे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो करेंगे √3 गुने भुजा, है ना, √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। क्लियर, याद हो जाएगा ना। अगला देखिए, अगला जो फार्मूला है घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है हमारा √L² प्लस B² प्लस H²। एल के मतलब हो गया लंबाई, बी के मतलब हो गया चौड़ाई, एच के मतलब हो गया ऊंचाई, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट हो गया √L² प्लस B² प्लस H²। किसका, तो घनाभ का विकर्ण। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो फार्मूला है फार्मूला नंबर 18, कहता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर। अगला देखिए फार्मूला नंबर 19 बोलो, कहता है वर्ग का विकर्ण अगर कह दे, है ना, वर्ग का विकर्ण कह दे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग करेंगे √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। क्लियर, है ना। तो ये था बोलो टोटल 19 फार्मूला है इसमें। इसी पे आपका पूरा चैप्टर खत्म है, यही 19 को फार्मूला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस फार्मूला को पूरी अच्छी तरीक़ा से क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। और हो सके बगलो तो इसको क्या कीजिए, रंग बिरंगा रूप में इसको लिख दीजिए, है ना, रंग बिरंगा रूप में एक चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर
और उसमें लिख लीजिए रंग बिरंगा, यानी लाल पे हरियर ब्लू करके रंग बिरंगा में कर लीजिए। उसके बाद इसको क्या कीजिए कि जहाँ पे आप सोते हैं, है ना, वहाँ पे इसको उस चार्ट को क्या कीजिए, साट दीजिए। और सोने से पहले और उठने के बाद एक झलक इसको देख लीजिए। जैसे दवाई खाते हैं ना, है ना, कि 2 टाइम खाने का होता है, कि सोने से पहले और उठने के बाद, उसी तरह से इसको भी दवाई के रूप में क्या करना है, एक झलक देख लेना है। डेली ऐसा कीजिए। आप 3 से 4 दिन ऐसा कीजिएगा ना, आपको समझिए कि लगभग फार्मूला याद हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे हम लोग अब एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए एकदम टोटल क्वेश्चन आपको बनेगा, मुंह पे सारा आ जाएगा, है ना, मुंह पे सारा आ जाएगा। बोलो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए समझिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देखिए कैसे बनाएंगे जब मचोर करके, है ना। कहता है यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई, है ना, 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसके कोर की लंबाई पूछ रहा है ना, कोर की लंबाई है। ये हमारा 2025 का क्वेश्चन है बोलो, है ना। यदि किसी घन के विकर्ण का लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसके कोर, कोर क्या कहने का मतलब क्या, कोर कहने का मतलब भुजा, कोर कहने का मतलब भुजा, कोर किनारा भुजा, ये तीनों एक ही चीज़ है। कोर कहिए, किनारा कहिए, भुजा कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो घन का जो विकर्ण होता है, इसका फार्मूला होता है, बोलो कौन सा फार्मूला होता है, तो √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा बराबर कितना हो गया, 2√3 दे रखा है, 2√3। तो देखिए √3 इधर भी गुना में, √3 इधर भी गुना में, कट जाएगा, तो बच गया कितना हमारा 2, यानी भुजा बराबर हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। तो करने हैं 2 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बोलो देखिए अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो बोलो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो वो नए हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो, है ना। आपको 2 किताब से इस पर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इस चैनल पे आपको बीवीडी से चल रहा है और टारगेट से चल रहा है, ठीक। तो जिनको जिस किताब से पढ़ना है पढ़िए, और दोनों किताब से पढ़ना है तो और अच्छी बात है, दो, है ना। टारगेट में आपको 2025 तक के क्वेश्चन मिलेगा, और आपको बीवीडी में आपको 2024 तक के क्वेश्चन मिलेगा, है ना। वो इसमें एक साल पीछे लेकर चलता है, और टारगेट एक साल मैंने साथ साथ ले चलता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता है कि किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से बनाएंगे बोलो, है ना। देखिए कहता क्या कह रहा किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर, तो मान लीजिए कि घन का किनारा अगर मान लेते हैं 1 है ना। पहले जो घन का किनारा कितना है, 1 है ना। फिर कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी 2 हो जाता है। तो कह रहा इसका क्षेत्रफल कह रहा, देखिए क्षेत्रफल शॉर्ट में बता रहे हैं बोलो, क्षेत्रफल कह रहा, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तो देखिए तो कई गुना बढ़ गया, तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, और 2 के स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कई गुना बढ़ गया, 1 के 4 गुना बढ़ गया, है ना। 1 के कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, तो 4 गुना आंसर हो गया डायरेक्ट, है ना। अब कहिएगा सर इसको लिख करके बताइए, नियम से बताइए, तो नियम से भी बताएंगे, घबराना नहीं है, वो लोग समझिएगा बस, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, इसको नियम से बना रहे हैं वो लोग। तब माना पुराने घन का किनारा यानी भुजा बराबर ए मान लिए है ना। इसमें एगो नया है एगो पुराना है ना, एगो नया है एगो पुराना है। तो मान लेंगे कि माना पुराने घन का किनारा यानी भुजा बराबर कितना ए, तो नया ना, यहाँ नया ना हो जाएगा, बोलो नया, नया है ना, नया हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नया, नया घन का देखिए गलती के लिए पुराने न रहेगा, इसको फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, है ना। पुराने लिखिए, पुराने, पुराने गलती लिख दिए बोलो, है ना। माना पुराने घन का किनारा यानी भुजा मान लिए, कितना मान लिए, ए मान लिए हैं। तब पुराने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, है ना। तो पुराने घन का यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना मान्य है ए, तो ए के स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो जाएगा।
तो पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है ना, 6a² आया, जो किसका आया, पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर देखिए कौची कह रहा है, फिर कह रहा है कि नए घन का किनारा है ना, यानी भुजा बराबर 2a, का दुगुना हो जाता है। पहले मान लीजिए a था, अब फिर क्या हो गया, दुगना हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी घन का किनारा दुगना हो जाता है, यानी पहले a था, फिर कितना हो गया, 2a हो गया, उसका दुगना हो गया, यानी 2 से गुना हो गया तो 2a हो गया। तो वही लिखिए कि नए घन का किनारा यानी भुजा बराबर कितना, 2a, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है ना 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुने भुजा की जगह कितना लिखेंगे, 2a के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए, तो 6 इंटू 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, a के स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, a के स्क्वायर तो a स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा हो गया नयका के, है ना, आई हो गया हमारा पुरनका के। तो देखिए कै गुना बढ़ गया, ये जो से आप निकाल सकते हैं कै गुना बढ़ गया, तो 6 चौके 24, 4 गुना बढ़ा कि नहीं, 6 चौके 24 कै गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। या तो फिर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला देखिए इसका क्या होता है, कहता है कै गुना बढ़ा, तो यानी n गुना बढ़ा। कौन वाला बढ़ा, तो n गुने पुराने घन का है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, n गुना बढ़ा, है ना, n गुना पुराने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो n गुने पुराना घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6a², तो 6a² बराबर नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लाए हैं, 24a², तो 24a²। अब n है जो हमारा क्या है, गुना में है ना, किसके साथ है, 6a के स्क्वायर के साथ है, तो 6a² गुना में है किसके साथ है, n के साथ है, तो हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा। तो इसको भाग में कर दिए, यानी n बराबर हो जाएगा 24a के स्क्वायर और बटा 6a के स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और 6 चौके 24, यानी n बराबर कितना 4, यानी n हम लोग क्या निकाले हैं, n हम लोग माने हैं कितना गुना, तो गुना गुना है ना, कितना गुना, तो n गुना, तो n यानी कितना गुना, तो 4 गुना, तो अतः क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हुआ नियम से हुआ, है ना। अगर आप कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो किस तरह से तैयार कीजिएगा, तो इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। कॉपी में इस तरह से लिख लीजिएगा, अगर 2 नंबर में पूछ दे सब क्वेश्चन तो कैसे लिखिएगा, तो इस तरह से आपको फरिया करके लिखना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम आपको बताइए दिए वहाँ पे, है ना, कितना गुना बढ़ा बोलो, तो 3 गुना बढ़ा, है ना, 3 कहते हैं 4 गुना बढ़ा, है ना, कितना गुना बढ़ा, तो 4 गुना बढ़ा। तो यहाँ डायरेक्ट बना लिए, मान लेंगे कि किसी घन का किनारा कितना है, 1 है, तो कितना बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, तो 1 के गुना 1 के दुगुना कितना हो गया 2। अब क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है, तो 1 के स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे 2 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी देखिए कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ा, तो 4 गुना। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। समझिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, घुमावे लगे दे रहा है, खतरनाक कुछ नहीं है। कहता है देखिए किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के, यानी त्रिज्या सेम कह रहा, त्रिज्या क्या कह रहा, सेम उसी त्रिज्या के, मैंने जो गोला के त्रिज्या है वही है क्या, अर्धगोला के त्रिज्या, यानी त्रिज्या सेम है, यानी दोनों का त्रिज्या r मान लेंगे। ठीक, दोनों का त्रिज्या क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। तो कहता है गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और बटा अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही कह रहा है निकालने के लिए। और त्रिज्या हम दोनों का क्या है, सेम है, त्रिज्या क्या है, दोनों का सेम है। चलिए इसको लिख करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक गोला दे रखा है, एक अर्धगोला दे रखा है ना, एक अर्धगोला दे रखा है, एक अर्धगोला दे रखा है, और त्रिज्या क्या कहा, दोनों का सेम है, यानी इसका भी त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या दोनों क्या है, सेम है, यानी ये भी r है तो ये भी r है। दोनों का फिगर हम बना दिए हैं वो लोग समझने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, दिया है गोले का त्रिज्या r और अर्धगोले का त्रिज्या भी कितना r दे रखा है। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है किसका, तो गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और बटा अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब बताइए गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तब 4 पाई r स्क्वायर, ये ना होता है 4 पाई r स्क्वायर,
अब अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आर तो दोनों का सेम है, दोनों का आर तो सेम है, त्रिज्या सेम है, तो आर ही रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पाई ऊपर पाई नीचे कट गया, आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर नीचे कट गया, है ना। तो बच गया कितना हमारा 4/3, यानी इसको अनुपात में लेके चलेंगे तो 4:3, यानी 4:3, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर। तो जो फार्मूला कहेगा वो लोग लगा देंगे, अब बस हल कर देना है, आसानी से निकल जाएगा। तो फार्मूला याद है तभी यही हल होगा, न तो कोई उपाय इसका नहीं है। कहे पूरा चैप्टर ये आपको फार्मूला पर है, पूरा चैप्टर आपको फार्मूला पर दिखाए ना। आपको टोटल 19 फार्मूला है बोलो इसमें, है ना। टोटल 19 फार्मूला का यूज हुआ है इस चैप्टर में। तो आपको उस 19 फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, तब ये चैप्टर आपको हल होगा। और सब चैप्टर तो देखिए 3-4 को फार्मूला पर चैप्टर खत्म हो रहा था, कह रहा 2 को 3 को फार्मूला पर चैप्टर खत्म हो रहा था, मगर इसमें फार्मूला है ना गर्दा है बोलो। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले फार्मूला को याद कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर को बनाइए। देखिए तो बहुत मजा आएगा बनाने में। चैप्टर ऐसा कोई भारी नहीं है, खाली बस फार्मूला का खेलना है ना। तो फार्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आज कीजिए याद, चाहे कंपटीशन में जाइए तो याद कीजिए, मगर करना ही करना है। तो कहे ना भैया हम कहा नहीं याद कर ले, कंपटीशन के इंतजार क्यों करेंगे, काहे कि अभी हम लोग को ज़रूरत है ना, हम लोग को एग्जाम देना है, समझे बात को। तो इसका आंसर तो समझ गए, कितना हो गया 4:3। तो चलिए हम लोग इसका आंसर हम लोग मिला लेते हैं। 4:3 कहाँ है जी, तो यह देखिए 4:3 यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में छुपे हुए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में छुपे हुए हैं ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा। कहता है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है ना, तो उसकी त्रिज्या है। कोई बात नहीं है, फार्मूला के यूज करके त्रिज्या निकाल लेंगे, है ना। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो समझिएगा बोलो, इसको भी लिख करके बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या दे रखा है, दे रखा है अर्धगोले के, है ना, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1232 सेंटीमीटर के स्क्वायर, है ना, 1232 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 1232। क्लियर। अब चलिए मान धरिए, तो 2 का तो 2 हो गया, गुना पाई का मान होता है 22/7, गुने आर तो निकालने हैं तो आर स्क्वायर रह देंगे, बराबर हो गया 1232। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रखेंगे, बाद में लिख देंगे, है ना, क्योंकि जानते हैं कि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है ना। अगर घन कहेगा, है ना, घन कहे या फिर आयतन कहे तो क्यूब में होता है ना, और त्रिज्या कहे तो सेंटीमीटर में होता है। तो चलिए अब जे चीज लोग ऊपर में है ना, बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो नीचे में हो जाएगा, और जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7, देखिए नीचे था तो ऊपर हो जाएगा, तो 7 गुने 1232 अब बटा, है ना, 2 गुने 22, तो 2 गुने 22 हो जाएगा नीचे। अब चलिए कटाइए, तो 2 से कटाएंगे 1232 को तो 612 बार में कट जाएगा, 616 बार में कट जाएगा, है ना। 2 से कटाएंगे 1232 तो 616, देखिए 6 दूनी के 12, 16 दूनी के 32, यानी 616 बार में कट जाएगा। क्लियर। अब 22 से कटाएंगे 616 को तो 28 बार में कटेगा। 22 से, है ना, 616 को कटाएंगे तो 28 बार में कटेगा। अब 28 गुने 7 करेंगे, 28 गुने 7 करेंगे तो 196 आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 196। गुना भाग तो कर लीजिएगा बोलो, यहाँ पे हम कर दिए हैं, है ना। तो चलिए आर स्क्वायर बराबर आ गया 196, तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 196। तो 196 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना में निकलेगा, तो रूट से बाहर निकलता है 14 के रूप में, है ना। 196 बाहर निकलेगा कितना के रूप में, 14 के रूप में, यानी आर बराबर आ गया हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यही हो गया त्रिज्या हमारा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग त्रिज्या मिला लेते हैं, कहने हैं 14 सेंटीमीटर। तो याद देखिए 14 सेंटीमीटर हमारा है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। छुपे हुए दिख रहे हैं, कहाँ छुपे हुए रहते हैं, बी में चले गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समझिएगा बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो उसकी त्रिज्या है ना। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। कोई दिक्कत ना है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे और उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा वो लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 308। अब चलिए सबका मान रखिए, तो 2 है तो 2 गुना पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर के तो मान निकालना है तो रह दीजिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 308। अब जब ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, है ना। बराबर को सट जाता है तो चेंज हो जाता है, तो यानी आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, 7 नीचे था तो ऊपर हो जाएगा, यानी 7 गुने 308 बटा 2 गुने 22। क्लियर। अब चलिए कटाइए, तो 2 से कटाएंगे 308 को तो 154 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 308 को तो 154 बार में कटेगा। अब 22 से कटाएंगे 154 को तो 22 से 54 से 15 का 50, यानी हो जाएगा हमारा 7 बार में कट जाएगा, 22 से 54 से, है ना। 22 से कटाएंगे 154 को तो 7 बार में कट जाएगा। अब चलिए 7 गुने 7 तक कितना हो गया, 49, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो इधर हो गया स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा रूट, तो यानी कहने का मतलब हो गया आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, यानी आर बराबर हो जाएगा कितना, 7 का 49 बाहर निकलेगा तो 7 के रूप में निकलेगा, यानी त्रिज्या बराबर हो गया हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, कहाँ छुपे हुए हैं जी। तो 7 सेंटीमीटर देखिए, या देखिए ऑप्शन नंबर बी में छुपे हुए हैं ना, ये भी देखिए बी ए में छुपल थे। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वो लोग समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। कोई दिक्कत नहीं है बोलो, तो समझना है बोलो आपको ध्यान से। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, तो त्रिज्या दे रखा है यानी आर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, किससे, एल से, है ना। शंकु के जो तिर्यक ऊंचाई होता है उसको एल से सूचित किया जाता है। तो एल का मान निकालने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना देंगे बोलो, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ शंकु की त्रिज्या ने आर बराबर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर लिख लिए। और कुछ दे रखा है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह ना दे रखा है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताइए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल, है ना। टोटल फार्मूला हम आपको लिख दिए हैं वो लोग सूर्य में, कि आपको दिक्कत नहीं होवे, है ना। तो पाई आर एल बराबर कितना हो गया, 176। अब चलिए पाई का मान बताइए, तो कितना होता है, 22/7 गुने आर का मान कितना है, 7। एल तो हम लोग को निकालना है, एल रहने दीजिए, बराबर कितना हो गया, 176। अब देखिए 7 ऊपर में 7 नीचे में कट जाएगा, तो बच गया कितना हमारा, 22 बच गया। तो 22 देखिए गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी 176/22 किसका मान हो गया, एल का मान हो गया, यानी एल बराबर हो गया 176/22। अब 22 से कटाएंगे 176 को तो कई बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा, है ना। तो एल बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, एल बराबर 8 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया, एल बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, एल का मान कहाँ आ रहा है, 8 सेंटीमीटर, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। यह देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलो, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई है, देखिए कोर कहे चाहे आप इसको के भुजा कहिए चाहे इसको किनारा कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, तो √3 गुने भुजा, है ना। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, बराबर कितना दे रखा है, 6√3 सेंटीमीटर।
तो देखिए √3 इधर गुना में, √3 इधर गुना में कट गया, तो यानी भुजा बराबर कितना आया 6, यानी 6 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है 2 गोले के आयतनों का अनुपात 64:125 है ना। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बनाते हैं वो लोग, समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा वो लोग। समझिए क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना, 2 गो गोला कह रहा था वो लोग, 2 गो गोला का फिगर हम लोग पार लिए हैं। अब गोला में त्रिज्या होता है, क्योंकि त्रिज्या के मान हम लोग निकालेंगे, तो त्रिज्या होता है तो 2 गो त्रिज्या हो जाएगा, तो कन्फ्यूज कर जाइएगा कि कौन त्रिज्या किसका है, पहला के है कि दूसरा के है। तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज कर दिए हैं, पहला को छोटकी आर से सूचित कर दिए हैं, और बड़का के दूसरका को बड़की आर से, है ना। जो पहला जो त्रिज्या है उसको छोटकी आर से, और दूसरका जो त्रिज्या है उसको बड़की आर से कर दिए हैं। अब पहला गोला का आयतन कितना दे रखा है 64, और दूसरका गोला का आयतन कितना दे रखा है 125 दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप बताइए कि गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तभी तो हम लोग प्रयोग करेंगे, फार्मूला जानेंगे तब ना। तो यहाँ पे लिख दिए हैं वो लोग, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोला के आयतन। और निकालना हम लोग को कौन चीज है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताइएगा, तो होता है 4πr², 4πr²। तो इस जानकारी के लिए हम यहाँ पे लिख दिए, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है तो कहाँ से लिखिएगा, दिया है से, है ना। देखिए दे दिया है, कुछ दिया है। तो 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है कितना 64:125। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है कितना 64:125। तो चलिए 2 गोला कहने का मतलब इसमें 2 गोला है, तो एगो पहला गोला का आयतन होगा, एगो दूसरा का गोला का आयतन होगा, तो इसको फरिया लीजिए। तो इसीलिए पहला गोला का आयतन अनुपात का मतलब होता है बटा, तो पहला गोला का आयतन बटा दूसरा गोला का आयतन बराबर कितना दे दिया 64:125, कहने का मतलब 64/125, 64/125। अब बताइए गोला के आयतन, है ना, तो गोला का आयतन होता है बोलो 4πr³, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब यानी पहला गोला की आर क्या माने हैं, तो छोटकी आर, तो आर क्यूब रह देंगे, है ना, छोटकी आर क्यूब बटा दूसरा गोला के आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब की जगह कौन सा रखेंगे, तो बड़की आर क्यूब, ठीक, बराबर हो गया 64/125। अब देखिए 4/3 ऊपर भी 4/3 नीचे भी कट जाएगा, पाई ऊपर भी पाई नीचे भी कट गया, तो ऊपर बच गया कितना हमारा आर क्यूब बटा में छोटकी आर क्यूब बटा बड़की आर क्यूब बराबर कितना 64/125, ठीक। तो इधर इस छोटकी आर में भी क्यू है, बड़की आर में भी क्यू है, तो क्यू क्यू क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो बराबर को उस साइड भेजेंगे, तो किस रूप में जाएगा, वो घन के रूप में जाएगा, किस रूप में जाएगा, घन के रूप में जाएगा। तो यानी इधर बच गया हमारा आर बटा आर, है ना, छोटकी आर बटा बड़की आर बराबर हो गया हमारा घनमूल कौन सा, तो 64/125, 64/125। अब चलिए छोटकी आर बटा बड़की आर बराबर हो गया 64 को घनमूल से बाहर निकालेंगे तो 4 के रूप में निकलेगा, यानी 4 गुने 4 गुने 4, 3 का जोड़ा लगता है ना। तो 4 गुने 4 गुने 4 64 होता है, तो एगो 4 बाहर निकलेगा। वैसे 5 गुने 5 गुने 5 125 होता है, तो एगो 5 बाहर निकलेगा, यानी 4 छोटकी आर बटा बड़की आर बराबर हो गया 4/5। तो हमारा आर का मान आ गया, त्रिज्या आ गया दोनों का बोलो। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अनुपात निकालिए किसका, तो अनुपात निकालने के लिए कह रहा है पहला गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटा दूसरा गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इसी का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना 4πr², 4πr²। तो पहला के लिए छोटकी आर और दूसरा के लिए बड़की आर, पहला के लिए छोटका आर यूज करेंगे, दूसरा के लिए बड़की आर, तो 4πr² बटा 4π बड़की आर स्क्वायर, 4π ऊपर 4π नीचे कट गया, बच गया हमारा कितना छोटकी आर स्क्वायर बटा बड़की आर स्क्वायर। तो छोटकी आर के मान कितना आया 4 और बड़की आर के मान कितना आया 5, तो 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर, बड़का कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा।
तो चलिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 16:25, 16:25। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में मिला लेते हैं, कहाँ दे रहा है जी, है ना। 16:25 कहाँ है, या देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, बोलो ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर। अगला देखिए, आ रहा ना समझ में। तो वीडियो को लाइक कर दिए हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया ना जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिटेल से बता रहे हैं इसलिए कि अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो कैसे लिखिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव तो अपना हाथ में करना, बोलो उसी को जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या करना है, फार्मूला लगा देना है ना, शॉर्ट हो जाएगा। और अगर लिखने की बारी आया तो कैसे लिखेंगे सब्जेक्टिव में, तो इसीलिए हम उतना डिटेल से बता रहे हैं कि कभी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप कॉपी तैयार कीजिएगा तो कॉपी में आपको तो अच्छा से लिखना पड़ेगा कि आगे जाकर के कभी भी, है ना, देखिए तो आसानी से समझ लीजिए। अगर शॉर्ट में बता देंगे तो आप कुछ ही समय के लिए आपको याद रहेगा, मगर जब डिटेल से बताएंगे तो समझिए आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर कभी भी भूलिएगा भी और कॉपी देख लीजिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, है ना, कि कैसे कैसे बना था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 देखते हैं, तो समझिएगा। बोलो, कहता है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है ना। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 यानी 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात है। आयतन का अनुपात पूछ रहा है ना। त्रिज्या के अनुपात दे रखा है, यानी एगो त्रिज्या 4 है, दूसर का त्रिज्या 5 है। उसी तरह से एगो ऊंचाई 6 है, दूसर का ऊंचाई 7 है ना। तो आयतन के अनुपात पूछ रहा है, तो यानी इसमें 2 गो बेलन है ना। तो पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन, इस तरह से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी फरिया करके बनाते हैं, वो लोग समझिएगा खाली बस, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना, समझिएगा। 2 गो बेलन कह रहा था, वो लोग 2 गो बेलन का फिगर हम बना दिए हैं, है ना, समझने के लिए बनाए हैं यहाँ पे फिगर। 2 गो बेलन का फिगर बना दिए, पहला बेलन हो गया हमारा, दूसरा बेलन हो गया। अब देखिए जब 2 बेलन है तो 2 गो त्रिज्या होगा, 2 गो ऊंचाई होगा। तो त्रिज्या के भी अनुपात दे रखा है और ऊंचाई का भी अनुपात दे रखा है। तो पहला त्रिज्या को मान लेंगे R1 और दूसरा का त्रिज्या को मान लेंगे R2। उसी तरह से पहला ऊंचाई को मान लेंगे H1 और दूसरा का ऊंचाई को मान लेंगे H2। क्लियर। ये हमारा ऊंचाई हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गया। क्लियर। अब देखिए तो त्रिज्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2 बराबर दे रखा है 4:5। तो यानी R1 है हमारा 4, तो R1 हमारा कितना है 4। R2 है हमारा 5, तो R2 हमारा कितना हो गया 5। इसी तरह से ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, यानी H1 अनुपात H2 कितना दे रखा है 6:7। तो H1 हो गया हमारा 6 और H2 हमारा हो गया 7। क्लियर। तो अनुपात पूछ रहा है किसका, तो पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला बताइए तो क्या होता है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h, πr²h, है ना। तो पाई और आर के जगह पहला के लिए क्या रखेंगे R1, तो R1 के स्क्वायर हो जाएगा इंटू, है ना, एच। तो एच हमारा हो जाएगा पहला के लिए H1, है ना। कंफ्यूज ना करिए, इसीलिए हम यहाँ पे फरिया के लिखे बटा पाई, है ना, R²H होता है। तो दूसरका के लिए लिख रहे हैं तो पाई R2 के स्क्वायर H2। क्लियर। पाई ऊपर पाई नीचे कट गया। अब देखिए R1, तो R1 के मान कितना है 4, R1 के मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर इंटू H1 हमारा कितना है 6, तो 6 लिख देंगे बटा में R2, तो R2 हमारा है 5, तो 5 के स्क्वायर इंटू H2 हमारा कितना है 7, तो गुने 7। तो 4 के स्क्वायर हो गया 16, 16 96 बटा 5 के स्क्वायर हो गया 25, 25 गुने 7, 25 7 75, यानी 175 हो गया। ठीक। तो यानी 96 बटा 175, यानी लिख सकते हैं 96:175। क्लियर। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना वो लोग, है ना। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला ले, तो देखिए 96 बटा 175, 96:175 कहाँ है जी, तो देखिए 96:175, या देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। बोलो, कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा।
चाहिएगा तो इसको भी शॉर्ट हम कर देंगे यहाँ पे। चलिए इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, है ना। जिसे कह रहा किसी गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या कह रहा है ना, दुगनी हो जाती है। तो मान लीजिए कि पहले 1 है, फिर कितना हो गया, 2 हो गया। पहले त्रिज्या कितना है, 1 है, फिर दुगना हो गया यानी 2 हो गया। अब देखिए आयतन पूछ रहा है, आयतन, तो आयतन हमेशा घन में होता है, तो इस 1 का घन करेंगे, यहाँ 2 का घन करेंगे, ठीक, 2 का घन करेंगे। तो 1 का घन कितना हो गया, 1, 1 का घन कितना हो गया 1, और 2 के घन हो गया कितना 8, है ना। तो कई गुना हो गया, कई गुना हो गया। तो पहले 1 था घन में, आयतन में, आयतन में, तो पहले 1 था, फिर कितना हो गया 8, यानी 8 गुना हो गया। कई गुना हो गया, 8 गुना हो गया। आयतन में कई गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो डायरेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। ती हुआ ट्रिक से हुआ, बोलो आसान तरीका से शॉर्ट में, है ना। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बताते हैं। बोलो जब कॉपी तैयार कर रहे हैं तो ढंग से नहीं लिखेंगे, ये तो हमारे एग्जाम के लिए हो गया, है ना, कि पहले त्रिज्या 1 था, फिर दुगना हो गया तो 2 हो गया। आयतन में पूछा है तो क्यू लगाएंगे, तो 1 का क्यू 1 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, यानी कई गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया। तो डायरेक्ट हमारा 8 गुना हो गया। मगर इसको अगर लिखित में बनाएंगे, है ना, 2 नंबर में अगर पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको भी लिख करके बनाते हैं। खाली बस ध्यान दीजिएगा, वो लोग समझिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आयतन ना पूछा, गोले का आयतन ना, तो पहले गोला के आयतन का फार्मूला बताइए। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो मान लीजिए कि माना पहले गोले की त्रिज्या आर है, तो दूसरे गोले की त्रिज्या क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी 2r हो जाएगा। पहले गोले की त्रिज्या कितना है r, और दूसरे गोले की त्रिज्या कितना हो गया 2r, का दुगना हो जाता है। तो प्रश्न से क्या कर रहा है, पहले r था, फिर कितना हो गया त्रिज्या, दुगना हो गया, 2r हो गया। तो आयतन में पूछ रहा है, आयतन में पूछ रहा है, तो आयतन में पूछ रहा है, तो r के हिसाब से जब बनाएंगे तो 4/3, है ना, पाई आर क्यू, का r है तो r के क्यू हो जाएगा, का ये फार्मूला होता है गोले का आयतन का। तो r जब r लेके चल रहे हैं तो r के क्यू हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यू। अगर 2r लेके चलेंगे तो देखिए 4/3 पाई इंटू आर के जगह कितना रखेंगे, अब 2r रखेंगे, आर के जगह कितना रखेंगे 2r, तो 2r के होल क्यूब, है ना। जब दुगना हो जाता है तो बना रहे, तो पहले 1 गुना था तो यही हो गया, और दुगना हो गया तब, तो 2r के होल क्यूब हो गया। अब चलिए 4/3, तो 4/3 पाई, तो पाई इंटू 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और आर के क्यूब, तो आर के क्यूब। अब चलिए 8 गुना में ना है, सब गुना में ना है, सब क्या है गुना में है, तो 8 को पहले कर दीजिए, है ना, 8 को क्या कर दीजिए पहले। तो 8 गुने 4/3, तो 4/3 पाई, तो पाई आर के क्यूब बचा था तो आर के क्यूब लिख देंगे। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब वही चीज़वा है कि नहीं, दोनों सेम चीज़वा है कि नहीं। तो पहला जो त्रिज्या माने थे उसके आयतन हो गया, तो पहला जो त्रिज्या माने थे उसका आयतन, देखिए दोनों सेम है कि नहीं, इसमें खाली बढ़ गया कितना, कई गुना बढ़ गया, ये 8 गुना, कई गुना बढ़ गया 8 गुना, इसलिए अतः आयतन 8 गुनी हो जाएगी। यानी पहले जो अगर r लेके चलते हैं तो इतना हो गया, और जब 2r लेके चलेंगे तो कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। तो वही लिख देंगे, अतः आयतन 8 गुनी हो जाएगी। तो अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्लियर। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम आपको बताइए दिए शुरू में बोलो, है ना। तो चलिए ऑप्शन में तो मेरा ये लिए थे ना, ऑप्शन मिला लिए थे ना जी, हाँ, कई गुना, तो 8 गुना, 8 गुना हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हम समझते चलना है बोलो, जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, और वैसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा बोलो। अगर नहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो के माध्यम से अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं। अब ऐसे बताइए कौन जरिया है जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, है ना। तो वही जरिया है कमेंट या फिर लाइक, है ना। कमेंट करिएगा या तो लाइक कीजिएगा, तो जितना लाइक जाएगा तो समझिए को उतना बगो लोग मेरा देखे हैं। कमेंट कीजिएगा तो इससे भी पता चलेगा कि हाँ बगो लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर दिक्कत भी हो रहा है तो कौन सा दिक्कत हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह से कमेंट या लाइक जरूर करिएगा बगो लोग। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है। समझिएगा 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके
पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, है ना। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वही क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो इससे हम लोग अगर r निकालेंगे तो देखिए घन में होता है, तो इसका अगर घन निकालते हैं, घन कर दीजिए, है ना, इसका घनमूल कर दीजिए, घनमूल कर दीजिए। तो घनमूल कर देंगे तो देखिए अगर डायरेक्ट में चाहिएगा ना तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर घन, इसको घनमूल कर दीजिए, पहले आयतन ना कहा है तो आयतन घन में होता है तो घनमूल कर दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया, तो ये 3 में निकलेगा, ये 6 में निकलेगा, है ना। 216 होता के घनमूल होता है 6 और 27 का घनमूल होता है 3 होता है, यानी 3:6 में। अब देखिए कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 2 का वर्ग 6 का वर्ग, तो 2 कहते हैं 3 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 6 का वर्ग हो गया 36, तो 9:36। तो 9:36 का नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे बना सकते हैं। आयतन कहा, है ना, घनमूल उड़ा दीजिए, आयतन कहा, घनमूल उड़ा दीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो कितना में निकलेगा, ये 3 में, ये कितना में निकलेगा 6 में, है ना। क्षेत्रफल कहा, क्षेत्रफल कहा तो स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो 3 के स्क्वायर हो गया 9 और 6 के स्क्वायर हो गया 36, यानी 9:36। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया बोलो, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अगर सब्जेक्टिव के लिए बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा लिखित में, तो चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखित में बनाना है तो वही करेंगे, 2 फिगर बना लेंगे, है ना, 2 फिगर बना लेंगे। 2 गोला है, दोनों गोला का फिगर बना लिए। इसका त्रिज्या 2 है, 2 गोला है तो 2 त्रिज्या होगा। तो जब 2 त्रिज्या होगा तो कन्फ्यूज करेंगे, है ना। तो इसीलिए पहला गोला के त्रिज्या मान लेंगे छोटकी यार, और दूसरा का गोला का त्रिज्या मान लेंगे बड़की यार। इसका आयतन दे रखा है, इसका पहला गोला का आयतन है 27 और दूसरा गोला का आयतन है 216, है ना। और आयतन दे रखा है तो आयतन का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे समझने के लिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। और कौची निकालने के लिए कहा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग को होता है 4πr²। दोनों फार्मूला लिख देंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, जो उसमें किए थे। तो देखिए दिया है 2 गोलों को आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 27:216, ठीक। तो 2 गोलों का आयतनों का होने का मतलब है कि इसमें पहला गोला है और दूसरा गोला है, तो इसको फरिया करके लिखेंगे। तो इसीलिए पहला गोला का आयतन बटा दूसरा गोला का आयतन बराबर हो गया 27/216, ठीक। अब गोला के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू का पहला के लिए तो छोटकी आर है, तो आर के जगह रखेंगे छोटकी आर, तो 4/3 पाई आर क्यू बटा दूसरा गोला के आयतन, तो 4/3 पाई और आर के जगह रखेंगे बड़की आर क्यू, है ना, बराबर हो गया कितना 27/216। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। 4/3 ऊपरे 4/3 नीचे कट गया, पाई ऊपरे पाई नीचे कट गया। तो यहाँ देखिए छोटकी आर के क्यू, यहाँ देखिए बड़की आर के क्यू। तो क्यू इसमें भी क्यू इसमें भी, तो कॉमन लेकर के ऊपट्टी भेज देंगे, कॉमन लेकर के ऊपट्टी, तो ऊपट्टी जाएगा तो घनमूल के रूप में जाएगा, है ना, घनमूल के रूप में जाएगा। तो यहाँ बच गया छोटकी आर बटा बड़की आर बराबर हो जाएगा घनमूल, है ना, 27/216। तब चलिए छोटकी आर बटा बड़की आर बराबर हो गया 27 निकल जाएगा 3 में और 216 निकल जाएगा 6 में, है ना। अब इसका अनुपात पूछा है किसका, तो पहला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरा गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr²। तो पहला के लिए आर हो जाएगा हमारा छोटकी आर रहेगा और दूसरा के लिए बड़की आर, तो वही लिख देंगे 4πr² बटा 4π बड़की आर²। 4 ऊपरे 4 नीचे कट गया, पाई ऊपर पाई नीचे कट गया, तो बच गया हमारा कितना बच गया r² बटा बड़की r², है ना। तो छोटका आर कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर। अब बड़का आर कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक। तो यानी 9:36 आ गया कि नहीं। तो लिखित में हो गया बोलो, शॉर्ट में तो हम आपको बताइए दिए, उस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका तो ऑप्शन हम लोग मिलाइए लिए हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे 12, है ना, समझिएगा। कहता है एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन, है ना, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। एक अर्धगोले का आयतन दे रखा कितना 19,404 सेंटीमीटर के क्यूब। आयतन तो हमेशा क्यूब में होता है, तो क्यूब में दे रखा। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें 2 फार्मूला की यूज होगा, है ना, 2 फार्मूला की यूज होगा।
तो चलिए देखिएगा वो लोग, इसको भी हम लिखित के रूप में बनाते हैं, देखिएगा समझिएगा, है ना। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 कहता है अर्धगोले का आयतन, है ना, अर्धगोले का आयतन दे रखा 19,404 सेंटीमीटर के क्यूब। अब बताइए अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना हो गया 19,404 सेंटीमीटर के क्यूब। अब देखिए जो जो मान है मान धरिए, जिसको निकालना है उसको रहने दीजिए। तो 2/3 तो 2/3 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 गुना आर तो निकालने हैं, तो आर के क्यू रहने देते हैं। आर के क्यू बराबर कितना हो गया 19,404 सेंटीमीटर के क्यूब। क्लियर। अब चलिए जो ऊपर में है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे में है वो ऊपर हो जाएगा, है ना। तो आर के क्यू बराबर हो जाएगा 3 × 7 नीचे, तो 3 × 7 ऊपरे गुने 19,404, तो 19,404 सेंटीमीटर के क्यूब बटा में 2 × 22 ऊपरे, तो 2 × 22 नीचे हो गया। अब 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे 19,404, तो 97, है ना, 9702 में कटेगा, 9702 में कटेगा। अब 9702 को 22 से कटाएंगे तो 441 में कटेगा, 441 में कटेगा। तो चलिए अब गुना करते हैं, तो आर के क्यू बराबर हो जाएगा 7 × 3 तो 7×21 गुने 441, है ना, सेंटीमीटर के क्यूब। अब चलिए आर के क्यू बराबर इसको गुना करेंगे, 441 को 21 से गुना करिएगा तब 9261 सेंटीमीटर के क्यूब आएगा, है ना, 9261 आएगा। तो चलिए इधर क्यूब है तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, इधर क्यूब है तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। तो चलिए आर बराबर हो जाएगा घनमूल कितना 9261 सेंटीमीटर के क्यूब। तो चलिए 9261 किसका घनमूल होता है, तो 21 का होता है, किसका 21 का, तो 21 के रूप में निकलेगा, यानी आर का मान यानी त्रिज्या का मान आ गया हम लोगों का कितना 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ से क्या कह रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला बताइए बोलो कौन सा होता है। तो फार्मूला होता है 3πr², 3πr²। तो चलिए 3 है तो 3 गुने पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुने आर का मान कितना है तो 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। अब चलिए फरिया दीजिए, तो 3 है ना, तो 3 गुना, तो गुना 22/7 तो 22/7, 21 के स्क्वायर कहने के मतलब 21 गुने 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब चलिए गुना कटाइए, तो 7×21, 7×21 3 बार में कट गया। तो देखियो 32×66, 32×66 गुने 31×63 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 66 और 63 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4158, 4158, है ना, 4158 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं कौन सा है। तो यह देखिए 4158 कहाँ है जी, तो ऑप्शन नंबर ए में छुपे हुए हैं ना, ऑप्शन नंबर ए में छुपे हुए हैं 4158 सेंटीमीटर के स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वो लोग समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो बताइए अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, फार्मूला बताइएगा। तो इसका फार्मूला होता है 3πr², 3πr²। कहाँ है जी, तो ऑप्शन नंबर बी में छुपे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में छुपे हुए हैं, है ना। तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं वो लोग समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है ना, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बनाते हैं वो लोग, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा वो लोग, है ना। देखिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, है ना, क्या दे रखा है, घन का आयतन दे रखा, घन का आयतन कितना दे रखा है तो 125 मीटर के क्यूब, है ना, 125 मीटर के क्यूब। अब बताइए घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो भुजा के क्यूब, है ना, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब बराबर कितना 125 मीटर के क्यूब। अब चलिए इधर क्यू है तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, इधर क्यू है तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल। जैसे इधर वर्ग रहता था स्क्वायर आता था तो वर्गमूल होता था, इधर घन है तो क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। तो यानी भुजा बराबर हो जाएगा घनमूल 125 मीटर के क्यूब। अब 125 को जब बाहर निकालेंगे तब 5 के रूप में निकलेगा, कितना के रूप में निकलेगा 5, यानी 5 × 5 × 5 बराबर होता है 125।
तो 3 इसमें 3 को जोड़ा लगता है, तो 5 × 5 × 5, तो एगो 5 बाहर निकल गया, यानी 5 मीटर हो जाएगा। यानी भुजा हमारा आ गया कितना, 5 मीटर। तो कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। तो 6 × भुजा हमारा कितना आ गया, 5 मीटर, तो 5 मीटर के होल स्क्वायर। तो 6 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 मीटर के स्क्वायर। 25 छक्का कितना होता है, 150, यानी 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, यही हमारा आंसर हो गया, 150 मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं। 150 मीटर स्क्वायर कहाँ है जी, तो यार देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, समझिएगा। बोलो 15 कहता है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x² y² एवं z² है ना, तो उसका आयतन यानी v बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक घनाभ के 3 संलग्न मैंने उसके सटले सटले वाला है ना, घनाभ में 3 को फलक होता है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई एगो ऊंचाई है ना, एगो लंबाई एगो चौड़ाई एगो ऊंचाई। तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है x², एगो है y², एगो है z² है ना, संलग्न फलकों का। यानी कहने का मतलब हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, y² हो जाएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, और z² बराबर हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई गुने लंबाई हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से है। तो आयतन निकालने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा वो लोग है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए, कहता घनाभ का आयतन यानी v बराबर कितना दे रखा है, होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये ना होता है। घनाभ का आयतन यानी v बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी l गुने b गुने h। अब 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल कर रहा है, तो दे रखा हो x² बराबर हो गया कितना, तो 2 गो सटले सटले, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, y² बराबर तो चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, दोनों सटले सटले, ठीक। और फिर z² बराबर हो जाएगा, तो h फिर हो जाएगा शुरू, तो h गुने l हो जाएगा, h गुने l, तो h गुने l, ये हो गया। तो तीनों के नामकरण कर दिए, पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। अब चलिए तीनों समीकरण को गुना कर देंगे, तो समीकरण 1 गुने 2 गुने 3 करने पर, ठीक। तो x² गुने y² गुने z² LHS को एक साथ गुना करेंगे, वैसे RHS को। तो देखिए l गुने b तो LB गुना b गुना h तो BH गुना h गुने l तो HL हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, तो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया z के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर बराबर। इधर देखिए l कै गो है गुना में, देखिए तो l कै गो है, तो 2 गो है तो l² हो जाएगा। वैसे b देखिए कै गो है गुना में, तो 2 गो है तो b के स्क्वायर। वैसे h देखिए गुना में कै गो है, तो 2 गो है तो h² हो जाएगा। अब देखिए तो x y z के होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी देखिए l पर भी स्क्वायर है, b पर भी स्क्वायर है, h पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इधर भी l b h के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो बच गया इधर कितना, x y z बराबर l b h, ये क्या है हमारा, तो l b h हमारा है घनाभ का आयतन। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं घनाभ का आयतन, यही ना पूछ रहा था, घनाभ के आयतन। तो घनाभ के आयतन बराबर कितना आ गया, x/z। तो लिख सकते हैं इसको ही पट्टी लिख सकते हैं, बराबर में दोनों साइड रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा x/z। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में मिला लेते हैं, कहाँ है जी, तो ऑप्शन में हमारा है ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी है, x/z। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बोलो समझिएगा। 16 कहता है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, समझिएगा क्वेश्चन को। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत नहीं, बेलन का व्यास दे रखा है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसकी आधा, यानी 28 के आधा हो जाएगा 14। त्रिज्या हमारा हो गया 14, ऊंचाई यानी h दे रखा है ना, तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, है ना, समझिएगा वो लोग। चलिए इसको भी लिख करके बता रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है ना, कहता है बेलन का व्यास यानी d दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो इससे त्रिज्या हम लोग निकाल लीजिए। तो बेलन का त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा d/2, यानी 28 सेंटीमीटर बटा 2 का d के मान कितना, 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर बटा 2 हो गया, यानी 2 से कटाएंगे 28 को तो 14 बार में कटेगा, तो 14 सेंटीमीटर।
क्लियर। और ऊंचाई यानी एच दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए। अब देखिए क्या कर रहा, कह रहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ना कह रहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर। तो चलिए मान धरिए, तो 2 है तो 2 गुना पाई के मान कितना होता है 22/7 गुना आर के मान कितना है 14 तो 14 इंटू एच के मान कितना है 20 तो 20 प्लस एच के आर के मान कितना है 14 तो 14 दे दिए। अब चलिए है ना 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 2 से कट गया। तब देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो इतना के गुना एक जगह काट के लिख दिए है गुना 20 प्लस 14 तो कितना हो गया 34, 20 प्लस 14 तो कितना हो गया 34 का इंटू में है तो गुना लिख दिए। अब 88 या 34 को गुना करिएगा तो आ जाएगा 2992 सेंटीमीटर के स्क्वायर का क्षेत्रफल था, तो स्क्वायर में आएगा तो 2992 सेंटीमीटर के स्क्वायर। चलिए हम लोग मिला लेते हैं, ऑप्शन कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर हमारा है, या देखिए ऑप्शन नंबर बी में छुपे हुए हैं ना, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2992 सेंटीमीटर के स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है ना। समान ऊंचाई वाले मतलब ऊंचाई क्या है समान है, तो समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें भी देखिए दो को फार्मूला का यूज करेंगे, बेलन के आयतन अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दो को फार्मूला के यूज इसमें भी करेंगे। मगर कह रहा है कौन कंडीशन कह रहा है कि समान ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या है समान है, ऊंचाई क्या है समान है, यानी एच दोनों का बराबर है, दो को बेलन है दोनों को ऊंचाई क्या है समान है, नहीं एच क्या है समान है, नहीं एच बराबर एच है। चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दो गो बेलन है, तो दो गो बेलन का फिगर हम बना लिए है ना, दो गो बेलन का फिगर क्या किए हैं बना लिए है। अब देखिए समान ऊंचाई कर रहा था, तो इसका भी ऊंचाई एच हो जाएगा, इसका भी ऊंचाई एच हो जाएगा, मगर त्रिज्या समान नहीं है, त्रिज्या समान नहीं है। तो पहला का त्रिज्या मान लेंगे r1 और दूसरा का त्रिज्या मान लेंगे r2। क्लियर। पहला का त्रिज्या हो गया हमारा कितना r1 और दूसरा का त्रिज्या हो गया r2 का, कंफ्यूज नहीं करिएगा इसीलिए है ना, इसका r1 कर दिए इसका r2 कर दिए। अब बताइए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो चूंकि बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो फार्मूला लिखे हैं वो लोग है ना बेलन का आयतन का जो अभी प्रयोग होने वाला है। तो देखिए दिया है क्या दिया हुआ है, तो दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दे रखा है, यानी यहाँ पे हम लोग फरिया देंगे कि दिया है पहला बेलन का आयतन अब बटा दूसरा बेलन का आयतन कितना दे रखा है 9:16, यानी 9/16 अनुपात में दे रखा था, तो यहाँ बटा में कर दिए, अनुपात का मतलब बटा होता तो 9/16 हो गया। अब चलिए तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पहला के लिए आर देंगे r1 और दूसरा के लिए आर देंगे r2, तब पाई r1 के स्क्वायर एच, एच तो दोनों का समान है तो दोनों का एच वही देंगे, तब पाई r1 के स्क्वायर एच अब बटा पाई r2 के स्क्वायर एच बराबर 9/16। अब देखिए पाई ऊपर पाई नीचे कट गया, एच ऊपर एच नीचे कट गया, यानी बच गया कितना हमारा r1 के स्क्वायर बटा r2 के स्क्वायर, यहाँ लिख दिए बराबर कितना हो गया 9/16 है ना। अब देखिए स्क्वायर इसमें भी है स्क्वायर इसमें भी है, तो स्क्वायर कॉमन लेकर के ऊपर भेज दीजिए, तो स्क्वायर रहेगा तो उधर वर्ग हो जाएगा है ना, मैं वर्ग कहते हैं वर्गमूल हो जाएगा, इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल है ना। तो आर इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन लेकर के इधर क्या हो गया वर्गमूल हो गया, तो यहाँ बच गया r1 बटा r2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 9/16, तो 9/16। अब r1 बटा r2 बराबर हो जाएगा 9 निकल जाएगा बाहर 3 के रूप में और 16 निकलेगा 4 के रूप में, यानी r1 के मान आ गया 3 अब r2 के मान आ गया 4। क्लियर। तो कह रहा है किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो भी अनुपात में, क्या इसे वही कैसे में अनुपात में। तो दो को है इसमें बेलन है, तो पहला बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा दूसरा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h। तो पहला के लिए r देंगे क्या r1 और दूसरा के लिए r देंगे r2, तो 2πr/h है ना, तो 2πr1 इंटू एच अब बटा 2πr2 इंटू एच,
देखिए 2 पाई, 2 ऊपर भी 2 नीचे भी कट गया, पाई ऊपर पाई नीचे कट गया, एच ऊपर एच नीचे कट गया, तो बच गया हमारा कितना R1/R2, तो R1/R2 लिख दिए। अब R1 अब R2 के मान कितना है, R1/R2 के मान आया 3/4, तो इसके जगह रख देंगे 3/4, यानी कह सकते हैं 3:4। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 3:4। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, कहाँ है 3:4। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है। अगला देखिए वो लोग समझिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। वो लोग देखिए कह रहा है एक धातु का घन है ना, एक धातु का घन जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर, यानी घन का भुजा दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, को खींच करके 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है ना। एक तार है जिसका व्यास कितना दे रखा है 4 mm, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। तो तार की लंबाई पूछ रहा है, तो तार की लंबाई तो होता नहीं है ना, तो तार की लंबाई कहिए चाहे, अगर देखिए तार का लंबाई और अगर बेलन के रूप में, तो कहे तार कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है ना, तार कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है। तब बेलन ऊंचाई जो होता है वही लंबाई होता है। बेलन को ऊंचाई निकालिए चाहे तार के लंबाई निकालिए, बेलन को ऊंचाई निकालिए चाहे तार का लंबाई निकालिए। क्लियर। तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 समझिएगा है ना। वो घन है ना, एक घन है जिसका भुजा दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर। तो घन है, घन का भुजा दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर। इसी को क्या किया, खींच करके एक तार बनाया गया है जिसका व्यास दे रखा है, ये व्यास, ये जैसे तार है ना, ये तार है। तो तार का व्यास दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरिया दे रखा है, व्यास दे रखा है 4 mm है ना, क्या दे रखा है 4 mm। तो तार की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई इसको खड़ा करिएगा तो क्या होगा ऊंचाई। तार हमेशा होता है बेलन के जैसा होता है, कैसा होता है बेलन के जैसा होता है ना। तो इसको अगर खड़ा करते हैं तो क्या होता है ऊंचाई, तो तार का ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग, यानी बेलन का ऊंचाई जो होगा वही हमारा तार का लंबाई होगा। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेते हैं है ना। तो mm में दिया है वो लोग, ये दिया है सेंटीमीटर में। देखिए व्यास दिया है mm में, अब भुजा दिया है सेंटीमीटर। बताइए एक जाति में है, हल होवेगा नहीं होवेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको या तो mm में बदलिए चाहे इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो चलिए mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे है ना। तो चलिए समझिएगा, दिया है तार का व्यास यानी d बराबर दे दिया है 4 mm, तो त्रिज्या हमारा कितना हो गया 2 mm हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि सेंटीमीटर बदलना है। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देंगे है ना। तो 10 से भागा देंगे तो 10 में कई शून्य होता है, एक शून्य, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक, एक अंक के पहले, एक अंक के पहले है ना, एक अंक के पहले, एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा। अभी mm में नहीं रहा, अभी कुछ में हो गया सेंटीमीटर में, कहा कि 10 से भागा दे दिए इसको तो कुछ में हो गया, अभी सेंटीमीटर में हो गया। तो त्रिज्या भी हमको पता हो गया सेंटीमीटर में। तो चलिए अब समझिएगा है ना। अब देखिए ये जो घन है ना, घन का जो आयतन होगा वही हमारा तार के क्या होगा आयतन होगा। जो घन का आयतन होगा का इसी से ना खींच करके तार बनाया गया है, इसी घन से को खींच करके ना तार बनाया गया है। तो जो घन का आयतन होगा वही हमारा क्या होगा तार का आयतन होगा। तब चलिए घन का आयतन निकालिए। तो चूंकि घन का आयतन भुजा बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर है ना, घन का भुजा बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यू है ना, यानी 1 सेंटीमीटर के क्यू, यानी 1 सेंटीमीटर के क्यू हो जाएगा है ना। 1 सेंटीमीटर को होल क्यू, तो यानी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के क्यू हो जाएगा। क्लियर। तो यानी जो तार का जो आयतन होगा वो हमारा क्या होगा घन का आयतन होगा, आयतन के बराबर होगा। कहा कि तार जो बना है घन को ही खींच करके बनाया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा समान होगा। जैसे जितना इसमें मात्रा में रहेगा उतना ही मात्रा में तार खींचाएगा, समझे बात को। तो वही जो तार का आयतन होगा वो क्या होगा घन का आयतन होगा। तो जो तार का आयतन है, तो आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो तार हमारा किस आकार का होता है बेलन का आकार का होता है ना। खड़ा अगर उसको करिएगा तो बेलन के जैसा होगा है ना। तो तार का आयतन यानी कह सकते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना, घन का आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर के होल क्यू। अब चलिए पाई, तो पाई आर के मान कितना है, तो आर के मान आया 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक, बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर के क्यू।
अब चलिए पाई, तो पाई 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 गुणे 0.2 तो कितना हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर के स्क्वायर, यानी 0.2 को गुना करेंगे 2 बार, है ना। तो 0.2 गुने 0.2 तो कितना होगा 2 दूनी के 4, कई अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव के मतलब है जब एगो 0 लगाएंगे तब दशमलव पड़ेगा, तो वही लिखे हैं 0.04 सेंटीमीटर के स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए एच तो निकालना है तो एच रह देंगे, बाकी सबको ऊपर टी भेज देंगे, तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब अब बटा हो जाएगा कितना हमारा पाई, तो पाई गुने 0.04 तो 0.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ देखिए क्यू है ना, तो इसमें स्क्वायर है कि ना, तो यानी कहे का मतलब हो गया कि स्क्वायर से क्यू कट जाएगा, तो बच गया हमारा 1 सेंटीमीटर, कहे कि इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, ठीक। तो यानी 1 बटा, है ना, 1 बटा एच बराबर हो जाएगा 1 बटा पाई इंटू 0.04, तो 0.04 लिख देंगे, है ना। अब दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा गुना, कितना दशमलव के बाद कई अंक है, तो 2 अंक है, तो यानी 100 से गुना हो जाएगा, है ना। अभी सेंटीमीटर में बचा है तो सेंटीमीटर तो लिखना ही पड़ेगा। अब चलिए तो देखिए कटाइए, तो 4 को भागा देंगे 100 को भागा देंगे 4 से, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 25 चौके 100 को कटाएंगे 4 से, तब 25 बार में कट जाएगा, तो 25 चौके 100, तो यानी 1 गुने 25 तो 25, अब बटा में पाई तो पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यानी एच बराबर हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर, 25 पाई सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए आंसर हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, 25 पाई सेंटीमीटर कहाँ दे रहा है, तो याद देखिए 25 पाई सेंटीमीटर, यह हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, वो लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है ना, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, है ना। एक बेलन है और एक शंकु है, तो उसका आधार समान है। आधार समान कहने का मतलब दोनों का जो आधार होता है गोल होता है, ठीक। तो जो गोल होता है तो इसका भी त्रिज्या इसका भी त्रिज्या समान होगा, यानी आर क्या हो गया समान हो गया, है ना। आर क्या हो गया हमारा समान हो गया, और ऊंचाई भी समान दे रखा है, यानी एच भी हमारा क्या हो गया समान हो गया। तो आयतनों का अनुपात दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आयतन का अनुपात आसानी से निकाल लेंगे, समझिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना, एक बेलन है और एक शंकु है, एक बेलन है और एक शंकु है ना। तो बेलन का जो आधार है और शंकु का जो आधार है बराबर है ना, तो आधार में ही त्रिज्या होता है, इसके भी आधार में त्रिज्या होता है, ठीक। तो इसका भी त्रिज्या इसका भी त्रिज्या, यानी दोनों का त्रिज्या क्या होगा सेम होगा, यानी ये भी आर दोनों आर आर हो जाएगा। ऊंचाई भी कह रहा है समान है, यानी इसका एच है इसका एच, दोनों एच क्या होगा बराबर होगा। तो अनुपात पूछ रहा है किसका, तो बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, है ना, बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, इसी का अनुपात पूछ रहा है। बेलन का अनुपात और शंकु का अनुपात पूछ रहा था, आयतन का अनुपात पूछ रहा था, तो बेलन का अनुपात बटा शंकु का अनुपात, तो बेलन का अनुपात कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर ऊपर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच ऊपरे है और पाई आर स्क्वायर नीचे है, ठीक, कट गया, तो बच गया कितना हमारा ऊपरे नहीं कुछ है तो 1 बचा, तो 1/3 तो 1/3। अब 1 इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऊपरे 1 नीचे, तो गुना में 3 ऊपरे 1 नीचे, तो 1 गुने 3 तो 3 और बटा में 1, यानी लिख सकते हैं 3:1, 3:1, है ना, 3:1। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में मिला लेते हैं, कहाँ है 3:1, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर डी में छुपे हुए हैं ना, ऑप्शन नंबर डी में छुपे हुए हैं। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 देखिए, बोलो कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन है, तो घनाभ के आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH LBH LBH, तो यह हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, बोलो क्वेश्चन नंबर 21, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा।
कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। यानी त्रिज्या ने आर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा अर्धगोला के, है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कोई बात नहीं, अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, त्रिज्या तो हमको पते है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख करके बता रहे हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, है ना, त्रिज्या यानी आर दे रखा कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या यानी आर दे रखा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला बताइएगा क्या होता है वो लोग। तो इसका फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई रहने दीजिए, का एक पाई के रूप में ऑप्शन में दे रहा है, आंसर जो दे रहा है पाई के रूप में दे रहा है। तो 3 पाई रह देंगे इंटू आर के जगह पे कितना रखेंगे, 7 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 पाई इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर 49 गुने 3 करेंगे तो 147 हो जाएगा। पाई तो पाई, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 147 पाई सेंटीमीटर के स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में मिला लेंगे, कहाँ है तो याद देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है बोलो, है ना, 147 पाई सेंटीमीटर के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बोलो कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, है ना, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन अनुपात नया गोला का आयतन है, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अगर चाहिएगा तो यहाँ से शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कोची कि किसी त्रिज्या की किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पहला का मान लीजिए 2, पहला का मान लीजिए 2, तो 2 के आधा कितना हो जाएगा, 1, है ना। 2 माने ना तो आधा करने में आसान होता है हम लोग को, है ना। तो हम पहला का मान लिए है 2, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 1, यानी मूल हो गया हमारा 2। तो नयका गोलवा का नयका गोलवा की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मूल गोला का त्रिज्या हो गया 2, तो नयका गोलवा का त्रिज्या हो गया 1, आधा हो गया। अनुपात में पूछ रहा, अनुपात में दे दिए। अब कह रहा आयतन, कह रहा क्या कह रहा, आयतन। तो आयतन हमेशा क्यू में होता है, तो 2 का क्यू कर दीजिए और 1 का क्यू कर दीजिए, दोनों तरफ क्यू लगा दीजिए, है ना, क्या क्या आयतन क्यू में होता है। तो 2 का क्यू कितना हो गया, 8, अनुपात 1 का क्यू हो गया 1, तो यानी 8 अनुपात 1 कहाँ है, यह देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में। अब कहिएगा सर इसको लिख करके बता दीजिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बता देते हैं बोलो, है ना। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 22 में यानी 22 में गोला के आयतन कह रहा, गोला के आयतन कह रहा। तो पहले गोला के आयतन का फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। गोला का फार्मूला क्या होता है बोलो, तो गोला के फार्मूला कहता है, गोला के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तब 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर के क्यू होता है। तब चलिए यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं। माना मूल गोला की त्रिज्या, तो 2r मान लेंगे, है ना। मूल गोला की त्रिज्या कितना मान लिए, 2r। तो नयका गोलवा कितना हो जाता, आधा, तो 2r के आधा r हो जाएगा, 2r के आधा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर। तो अनुपात पूछ रहा, किसका अनुपात पूछ रहा, तो कह रहा मूल गोला का आयतन बटा नया गोला के आयतन, है ना। मूल गोला का आयतन बटा नया गोला के आयतन। तब गोला का आयतन का फार्मूला होता है क्या चीज, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई, अब आर के जगह क्या रखेंगे, पहला के लिए तो 2r, तो 2r के होल क्यू हो जाएगा, बटा नयका के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, अब आर के जगह तो आर रह जाएगा, तो आर के क्यू। अब देखिए 4/3 ऊपर, 4/3 नीचे कट जाएगा, पाई ऊपर पाई नीचे कट गया। अब यहाँ देखिए 2 के क्यू तो कितना हो गया 8, आर के क्यू तो आर के क्यू, बटा आर के क्यू, तो 1 आर के क्यू करिए, चाहे आर के क्यू भी लिख सकते हैं, आर के क्यू भी लिख सकते हैं, चाहे 1 गुने आर के क्यू का, एक बार में कट गया तो 1 के 1 आर के क्यू ऊपर, आर के क्यू नीचे कट गया, तो बच गया ऊपर में कितना 8, नीचे में कितना बच गया 1, यानी 8/1, यानी 8/1 यानी 8:1, 8:1। तो ये हमारा आंसर हो गया 8:1। क्लियर। आगे समझ में। तो लॉन्ग में बनाना है तो इस तरह से बनाइए, अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट तो हम बताइए दिए आपको। तो इसका ऑप्शन भी हम लोग तो मिला ही लेंगे, कहाँ है, तो इसका ऑप्शन तो मिला लिया ना, 8:1 है ना, 8:1।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 वो लोग समझिएगा। कहता है आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, यानी त्रिज्या दे रखा है आर, त्रिज्या बराबर कितना है आर, तो कह रहा है गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, अभी न बनाए बोलो गोला के आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 24 देखिएगा। कहता एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन है, तो इसका आयतन है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें देखिए दो का फार्मूला का यूज करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको आयतन, घन का आयतन, है ना, दो को फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 24 में है ना, एक घन का रहा था, तो घन का फिगर हम बना दिए, यहाँ पे चित्र बना दिए, घन का चित्र बना दिए हैं। इसका भुजा हम मान लिए हैं ए मान लिए, है ना, घन का भुजा क्या मान लिए है, ए मान लिए हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 216, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, है ना, या फिर भुजा भी लिख सकते हैं, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 6 गुने ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 गुना में, तो इधर भागा में हो जाएगा, तो 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा में कितना 6, तो 6 से कटाएंगे 216 को, तो 36 बार में कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर आ गया कितना 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ए बराबर लिख सकते हैं √36 सेंटीमीटर के स्क्वायर। क्लियर, तो यानी ए यानी भुजा बराबर हो गया हमारा कितना 6 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग को भुजा पता हो गया, यानी ए पता हो गया कितना 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता, भुजा के क्यू, यानी ए का क्यू, है ना, घन का आयतन क्या होता, भुजा के क्यू। तो भुजा हमारा कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 सेंटीमीटर के क्यू, है ना, होल क्यू, 6 सेंटीमीटर का होल क्यू। तो 6 का क्यू हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, तो यानी कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर का क्यू, तो सेंटीमीटर का क्यू, तो यही 216 सेंटीमीटर का क्यू आ गया। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, कहना है 216, तो याद देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी में है 216। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 वो लोग समझिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए दो गो बेलन है बोलो, तो जब दो गो बेलन है तो उसमें दो गो त्रिज्या होगा, ठीक, तो एगो के मान लेंगे R1, एगो के मान लेंगे R2। तो देखिए त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 हमारा 1 है, R2 हमारा 2 हो गया। उसी कच्चे बोल रहा है ऊंचाइयों का अनुपात, तो दो गो बेलन है तो ऊंचाई भी क्या होगा 2 गो हो गया, तो यानी एगो हो गया हमारा H1, एगो H2, तो H1 हो गया 5, H2 हो गया 3। तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी लिख करके बनाते हैं बोलो, है ना, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिएगा बोलो जो क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन नंबर 25 में, है ना, दो गो बेलन है, तो दो गो बेलन का फिगर हम बना दिए यहाँ पे, है ना। त्रिज्या दो गो दे रखा था, तो पहला के त्रिज्या R1 मान लिया, दूसरा के त्रिज्या R2 मान लिया। R1 हमारा 1 है तो 1 लिख दिए, R2 हमारा 2 है तो 2 लिख दिए। उसी तरह से दो गो बेलन की ऊंचाई भी दो गो होगा, तो ये हमारा H1 हो गया, ये हमारा H2 हो गया। H1 हमारा दे रखा है कितना 5, H2 दे रखा है 3। तो अनुपात कह रहा, किसका अनुपात कह रहा, तो कह रहा दोनों बेलनों के अनुपात पूछ रहा है, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है ना, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसीलिए अनुपात बराबर लिखेंगे पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के जगह पहला के लिए R1 रखेंगे, दूसरा के लिए R2। वैसे एच के जगह पहला के लिए H1 है, दूसरा के लिए H2। तो लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर H1 बटा पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई ऊपर पाई नीचे कट गया। R1 हमारा कितना है 1, तो 1 दे देंगे, तो 1 की स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H1 हमारा कितना है 5, तो 5 दे दिए, बटा में R2 हमारा कितना है 2, तो 2 दे देंगे, इंटू H2 हमारा कितना है 3, तो 3 दे देंगे।
तो 1 के स्क्वायर 1 इंटू में कितना 5 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू में कितना हो गया 3। 1 गुने 5 तो 5 बटा 4 गुने 3 तो 12 यानी 5:12। यही हम लोग का आंसर हो गया, बोलो 5:12। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं। 5:12 कहाँ है? 5:12 है जी, या देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। 5:12 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोलो, कहता है एक बेलन की ऊंचाई है ना 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो बेलन का आयतन कह रहा है। तो यहाँ समझिए बेलन का ऊंचाई यानी एच दे रखा है आपको कितना 14 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें भी दो गो फार्मूला लगेगा, ध्यान दीजिएगा। बोलो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है ना, देखिएगा, बोलो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर है ना। बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे रखा है कितना 264 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तब बताइए बेलन के वक्र है ना पृष्ठ का छता बोलिए चाहे सतह का क्षेत्रफल बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या होता है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए चाहे बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल है ना। पृष्ठ बोलिए, यहाँ पे पृष्ठ लिख दीजिए। क्या लिखल था उसमें? क्वेश्चन में लिखा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ कर दीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा 264। तो इसका फार्मूला होता है 2πRh। 2πRh है ना, बराबर हो गया 264 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब चलिए मान धरिए, तो 2 है तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर, तो आर इंटू एच दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, बराबर कितना हो गया 264 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब चलिए 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। अब देखिए कटाइए, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुना में हो गया। तो आर गुने 88 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर तो बच रहा था 88 सेंटीमीटर, आर गुना 88 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 264 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 88 गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी आर बराबर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बटा में 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब सेंटीमीटर के गो है 2 गो है, तो एगो से एगो कट गया तो बच गया एगो सेंटीमीटर। अब 88 को कटाएंगे, 88 से कटाएंगे 264 को तो 3 बार में कट जाएगा है ना। 88 को 264 से 264 को 88 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी आर का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है, क्या कह रहा है हम लोगों को, कह रहा बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला बताइए क्या होता है πr²h, πr²h। तो बेलन के आयतन का फार्मूला हो गया πr²h। तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान हो गया 3 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर इंटू एच का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। चलिए 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, तब 22 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और गुने कितना 2 और गुने देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर और गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर और गुने सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का क्यों हो जाएगा, कहा 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, तो 3 गो हो जाएगा। तो 22 गुने 9 गुने 2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 गुने 22 करेंगे तो 396 आ जाएगा, 396 सेंटीमीटर के क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया 396 सेंटीमीटर के क्यूब। तो चलिए हम लोग 396 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ, यह देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, वो लोग ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कहता 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है ना। 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनके कोरों में क्या अनुपात होगा। तो कोरों में कह रहा है, बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। कोर कहे चाहे किनारा कहे चाहे भुजा कहे, तीनों एक ही चीज होता है ना। तो घन में कहा है, घन में तो किनारा में निकालने के लिए कहा है, भुजा निकालने के लिए कहा है, तो इसको क्या कर देंगे घनमूल कर देंगे। क्या कर देंगे घनमूल कर देंगे है ना। तो घनमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा 1 में, अब 8 निकल जाएगा 2 में। 8 निकल जाएगा कितना में 2 में, क्या 2 का क्यों 8 होता है, ठीक। तो 8 निकल जाएगा 2 में, यानी 1:2 है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है।
कि कुछ न किए, घन आयतन कहा है तो घनमूल कर देंगे, आयतन कहा है घनमूल कर देंगे, कोण निकाले कहा यानी भुजा निकालने के लिए कहा है तो आसानी से निकाल लेंगे। एक को बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा अनुपात, 8 को निकालेंगे तो 2 में, तो यानी 1:2, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगर कहिएगा सर इसको लिख करके बताइए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख करके भी बताएंगे, आपको शॉर्ट भी सिखा दिया, लॉन्ग भी सिखा देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 27 समझिएगा, है ना। 2 को इसमें घन का आयतन दे रखा है, 2 को घन का आयतन दे रखा है, तो इसका भुजा हम लोग मान लेंगे, कोर या किनारे या भुजा तीनों तो एक ही चीज होता है ना। तो माना पहला घन की भुजा है ना A1 मान लिए, और दूसरा घन की भुजा क्या मान लिए, A2 मान लिए, है ना। तो अनुपात कह रहा है, किसका अनुपात कह रहा है, तो पहला घन का आयतन बटा दूसरा घन का आयतन कितना दे रखा है, 1:8 यानी 1/8 के रूप में दे रखा है ना। तो पहला घन का आयतन हो जाएगा कौन सी, A1 के क्यू, कहा कि भुजा के क्यू होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यू, तो भुजा हम मान ले हैं A, है ना, पहला के लिए A1 तो A1 के क्यू हो जाएगा, बटा दूसरा के आयतन क्या हो जाएगा, A2 के क्यू हो जाएगा, बराबर 1/8। अब चलिए इधर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, A1 पर भी क्यू है, A2 पर भी क्यू है, तो क्यू क्यू कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा घनमूल, है ना। इस A पर भी क्यू है, A2 पर भी क्यू है, तो क्यू क्यू कॉमन ले लेंगे, आओ कॉमन लेकर के पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा घनमूल 1/8। अब चलिए A1/A2 बराबर हो जाएगा, 1 निकल जाएगा 1 में और 8 निकल जाएगा 2 में, यानी कोरों का अनुपात कहे चाहे भुजों का अनुपात कहे, है ना, यानी A1:A2 बराबर हो जाएगा 1:2, 1:2, यही हमारा आंसर हो गया। तो वहाँ शॉर्ट कर दिए थे, यहाँ लॉन्ग कर दिए हैं, है ना, सब्जेक्टिव टाइप के आपको कर दिए हैं। क्लियर है। चलिए तब मिलाते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर तो देख लीजिए बोलो कहाँ है, तो इसको तो आंसर वही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखें। कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या r हो, त्रिज्या r दे रखा है और गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होता है फार्मूला बोलो, तो फार्मूला होता है 4πr², 4πr²। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4πr²। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, है ना, समझिएगा। कहता है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ना, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या यानी r दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन, है ना। तो चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं, बोलो देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 29 में, है ना, तो कुछ कुछ दिया है जो लिख दीजिए। तो दिया है शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, है ना, शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। तो चलिए शंकु का आयतन न पूछा है, तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3πr²h, 1/3πr²h। तो मान धरिए, तो 1/3 गुने पाई गुने r का मान कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब चलिए 1/3 गुने पाई रह दीजिए, काहे कि पाई के रूप में दे रहा है, तो पाई रह दीजिए, इंटू 6 के स्क्वायर कहने का मतलब 6 गुने 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 24 सेंटीमीटर। अब चलिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक। तो 6 दूनी के 12, है ना, तो पाई गुने 6 दूनी के 12 गुने 24, इंटू हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, है 2 गो 1 गो, तक 3 गो, यानी सेंटीमीटर के क्यू हो जाएगा। तब 12 गुने 24 करेंगे, 12 गुने 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 288, अब पाई तो रही जाएगा, तो 288 पाई सेंटीमीटर के क्यू, यही हमारा आंसर हो गया, 288 पाई सेंटीमीटर के क्यू। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, 288 पाई कहाँ है जी, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 वो लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे वीडियो भेजेंगे तो आपके यहाँ चला जाएगा, समझिए, है ना। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट आप लोग नहीं करते जी, कमेंटों करे में कंजूसी कर रहे हैं, काहे ऐसे कर रहे हैं, हम झौराल है ना, झूठो मुठ्ठो, है ना, झौराइए नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो भी है दिक्कत हो तो बताइएगा, तभी तो पता चलेगा बोलो। अब बताइए ना कीजिएगा तो हमें कैसा पता चलेगा, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में
कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है ना, 1/3 है। अब समझिए, इसको लिख करके बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, कैसे कैसे कर रहा है ये। कोई दिक्कत नहीं, इसमें दो फार्मूला कह रहा है। देखिए, एक कह रहा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आ रहा है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आ रहा है, दो का फार्मूला आ रहा है, का 1/3 है यानी बटा 3 है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 30 को, है ना, देख लीजिए। पहले दोनों फार्मूला को लिख लीजिए, है ना, तो बनाने में सुविधा होगा। तो चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/2πr। अब बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो 2πr × h+r, है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × h+r। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, कहता है जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कुछ है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है ना। ये 1/3 है, मैंने तिहाई भाग है, ई वाला है, 1/3 भाग है। तो बराबर करेंगे तो तिहाई किस में करे पड़ेगा, इसमें करे पड़ेगा। यानी देखिए वक्र के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दिए, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देंगे कितना, 2πrh बराबर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दिए कितना, 2πr × r+h लिख दिए। अब कह रहा है का तिहाई है, ये माने ई तिहाई है, तो हमको बराबर करना है। तो तिहाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे। कहा है ई तिहाई कह रहा है, ये वाला तिहाई यानी तीसरा भाग है, तो हमको बराबर करना है, तो तीसरा भाग इसमें करेंगे, उल्टा होगा काम, कहा कि बराबर कर रहे हैं। अब चलिए 2 इधर भी कट गया, पाई इधर भी कट गया, r इसमें भी कट गया, तो बच गया कितना, इधर h बच गया बराबर इधर बच गया r+h/3, तो r+h/3। अब चलिए 3 कोची में है, भागा में, तो इधर हो जाएगा गुना में, यानी 3h बराबर हो जाएगा r+h। तो यानी 3 हो गया 3h, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, तो यानी 3h - h बराबर कितना, r हो जाएगा। तो 3 गो h में से h घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2h बराबर r। तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो r देखिए 2 यानी गुना में h के साथ है, तो इधर हो जाएगा भागा में हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो r/2 कहने का मतलब नहीं कुछ है, तो इसके साथ 1 गुना है तो 1/2 है, तो 1/2 × r, 1/2 × r, जैसे 1 गुने r तो r, अब बटा में 2 तो बटा में 2, वही चीज़ बाकी लिख दी है इस तरह से फरिया करके, है ना। नहीं कुछ है तो 1 है ना जी ऊपर जी, तो 1/2 वाला कर दिए, इंटू में r कर दिए, तो h बराबर लिख देंगे 1/2 × r। तो चलिए हम ऑप्शन मिला लेते हैं, कहाँ है, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, h बराबर 1/2 × r। आ गया समझ में, है ना। तो आज इतने तक रह देंगे वो लोग, 30 तक के, कहा लंबा वीडियो हो जाएगा, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है ना। फिर इसका पार्ट 2 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे वो लोग, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वो लोग। अब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, है ना। और फिर मिलते हैं इसका हम लोग अगला पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।